बट आई वांट टू नो कि जब फन भी होता है, मस्ती भी होती है, काफ़ी लोग कभी कभी मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं ह्यूमर। ये ह्यूमर सबके बस की बात नहीं होती, और बैड्स ऑफ बॉलीवुड टाइप जैसी चीज़ें आती हैं उसके तो ह्यूमर बहुत ही लेफ्ट ऑफ सेंटर है। तो ऐसा कभी हुआ है सेट वेट पे कि आपने तो किया, आपने लाइफ को नॉट सीरियसली लिया बट किसी को समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे भाई ये? ऐसा जनरली मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। सब लोगों को मेरा ह्यूमर समझ आया है, सबको। मतलब इंडस्ट्री में मैं सलमान सर से लेके शाहरुख सर सबसे के साथ ह्यूमर किया है, सबको समझ आया है। सलमान सर के पास मौसम देख के ह्यूमर करना पड़ता है कि आज क्या मौसम है, तो लेट मी आज आज मौसम विभाग में क्या बताया गया है, तो वैसे फिर करता हूँ मैं उस हिसाब से थोड़ा। तो मैं उल्टा पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा आपका ह्यूमर किसको, हु इज द, मतलब जो अब परवेज और अब्दुल थे इसके अंदर, हु इज दैट इन द इंडस्ट्री फॉर यू जिसको सबसे ज्यादा आपके साथ ह्यूमर मजा आता है? मेरे मेरे साथ सबसे ज़्यादा मज़ा तो वैसे रेमो सर को इंडस्ट्री में बहुत आता है, और एंड लक्ष्य को बहुत आता है। लक्ष्य को तो बहुत छेड़ता हूँ मैं। लक्ष्य को है, एक है मेरा जिगरी आ रहे हैं यहाँ पर मुंबई में। कभी जब भी हमें बैठना तो उसी के साथ मैं इंजॉय चिल करता हूँ। तो क्या छेड़ते हो, बताओ थोड़ा, टेल अस अबाउट योर डायनामिक। देखते हो कि आप इंटरव्यूज़ वगैरह में अगर मेरे और लक्ष्य के आते होंगे तो उसको मैं, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने बोला कि आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, आपका लकी चार्म, आप दोनों एक दूसरे के लकी चार्म है। तो लक्ष्य ने बोला हाँ यार ये है, तो मैंने भी बोला ये भी मेरा लकी चार्म है। तो ऐसे छेड़ देता हूँ कुछ इंटरव्यूज़ में, तो मज़ा आता है मुझे। यार ये भी मैंने ना आपको पहले भी बोला है राघव, एंड आई रियली फाइंड दिस रियली लवली अबाउट यू कि आप लड़के ना इतने लाउड नहीं होते अपनी मेल फ्रेंड्स को प्यार दिखाने में, मतलब नॉट पब्लिकली, प्राइवेटली हॉस्टल रूम में मुझे पता है ये बकचोदियाँ बहुत चलती हैं, ठीक है ना? मेरे साथ भी, मैंने भी बहुत, एनआईटी कुरुक्षेत्र का हूँ मैं, इंजीनियरिंग कॉलेज का हूँ, तो ये प्राइवेटली बहुत कुछ किया है, बट पब्लिकली दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव विद देयर लव। But you, I see, is just someone who is very okay and happy with hugging and kissing your male friends also. तो ये, how are you so secure about आई this? थिंक इट इज़, हमारा जो ग्रुप भी था, हम बहुत कोएड स्कूल में भी पढ़े हैं, और वैसे ग्रुप भी हमारा बहुत ऐसा है देहरादून में, तो हम लोग हक करते हैं ऐसे, किस कोई प्रॉब्लम नहीं। और डांसर्स का थोड़ा ओपन रहता है मामला, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरे पागल है, छू कैसे रहा है, तो वैसे है नहीं हमारा ग्रुप। थोड़ा हम लोग बहुत ही समझते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमें कहीं अलेक्जेंडर की जंग लड़ने जाना है तो ऐसे ही रहना है। नहीं यार, नॉर्मल है, इट्स ओके। इफ यू फील लाइक हगिंग समवन, इफ यू फील लाइक जस्ट गिविंग अ पेक ऑन द चीक्स, इट्स ओके। मतलब लड़कों को आजकल वो भी संभल के बोलना पड़ता है। Fair point. I want to also talk about Aryan because of course आर्यन यार, इतना मज़ेदार शो बनाया उन्होंने, एंड आई वंडर लाइक आपने जब पहली बार स्क्रिप्ट सुनी थी, बिकॉज स्क्रिप्ट इज रियली लाइक आउट देयर, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ व्हेन यू फर्स्ट रेड और हर्ड अबाउट बैड्स ऑफ बॉलीवुड और पढ़ा, एंड आर्यन ने जो नरेट किया हो या बताया हो आपको या स्क्रिप्ट दी हो, आर्यन का पहला इंप्रेशन क्या था आपका? यार पहले मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था, उस टाइम पे तो मैं ऑडिशंस देता था यार, ऑडिशनों का दौर था वो, मेरे खटाखट होते थे। सो करण मली और नंदिनी ने मेरा ऑडिशन लिया था। फिर मैंने फर्स्ट टाइम जो स्क्रिप्ट आर्यन ने नरेट की थी, हमने रीड करी थी साथ, टेबल रीड किया था सब एक्टर्स ने फर्स्ट टाइम। तो स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे थोड़ा, मैं स्केप्टिकल था, मतलब मुझे करना वो नहीं था। तो मैंने आर्यन को बोला, आर्यन आई डोंट फील लाइक, मतलब क्योंकि एक लौता कैरेक्टर परवेज ऐसा था जिसके बारे में लिखा नहीं था स्क्रिप्ट में कुछ, सबकी फैमिली थी, बैकग्राउंड था, सबके साथ कुछ हो रहा है, परवेज ऐसा था, कुछ था ही नहीं उसका। सो आई टोल्ड आर्यन मैं आगे पूरा लीड कर रहा हूँ यार, हीरो बन रहा हूँ, आगे सब प्रोड्यूसर्स मुझे हीरो बना रहे हैं यार, मैं इसमें कुछ मेरे को लगता नहीं मेरे लिए। कह रहे एक बार घर तो आ, तो घर गया मैं वहाँ पर उसके, और उसने मुझे बोला भाई आई हैव फुल फेथ इन यू, दैट्स वाई आई चोज यू, एंड आई हैव फुल फेथ इन माई सेल्फ, एंड दिस आई लव दिस कैरेक्टर, दिस इज माई फेवरेट कैरेक्टर इन द होल सीरीज, और ये सबसे ज़्यादा चलेगा, वो हम लोग बनाएंगे ऑन सेट, तेरे लिए मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ओके, कर लूँ भरोसा। तो उसने वो भरोसा मैंने किया, और उसने सच्ची में मुझे जो मन हुआ मेरा करने दिया उसने मुझे सेट पे। बाकी सबको वो करके दिखाता था कैसे करना है। इज अ वेरी गुड एक्टर, सो ही यूज्ड टू टेल, बट सिर्फ एक लौता मैं ही था जिसको वो करके दिखाता नहीं था। ही यूज्ड टू जस्ट, वी यूज्ड टू जैम, और मेरा और आर्यन का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है। वी रियली, इफ वी स्टार्ट जैमिंग, सारे एक्टर्स ऐसे बैठ जाते थे, शिट अब ये टाइम लेंगे दोनों। तो हम लोग जैमिंग करके चीज़ें ऐसी निकाली हैं हमने, कुछ चीज़ें तो बहुत ही क्रेजी निकली हैं वो। बताओ जैसे। जैसे वही
कि तेरी शक्ल को क्या हुआ मेरी शक्ल को, क्या खूबसूरत है माशाल्लाह, कैसा है रे तू, कैसा हूँ ना मैं। तो वो सब ऑन द स्पॉट निकला है वो सब चीज़ें। और एक बड़ा मुझे पसंद आता है, वो मैं पता नहीं इधर बोलूँगा नहीं, लेकिन एक मुझे बहुत पसंद है वो लाइन की, वो बोलती क्या कर रहा है, मैंने कहा मैं क्या रोज लड़की भगाता है, डैश कपल। वो जो चीज़ें कुछ ऑन द स्पॉट चीज़ें निकली हैं, बड़ी कमाल की वो है। और बाकी तमल्ली में या तो आर्यन का दिमाग है, तो उसने कहा तमल्ली में गाएगा तो उनके आगे, मैंने कहा चलो ठीक है। Amazing. How is Aryan as a director versus, as someone now you've come to know like, as a dost, as a friend, as outside the world of the set? यार ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ वेरी ब्रेव। वो अच्छा, एक तो वो उसकी आदत ये है कि मेरी मम्मी आएंगी तो पैर छुएगा, एकदम अच्छा बच्चा बन जाता है वो। तो मम्मियों को ना वो हो जाता है, देखो इसकी तरह बनो, देखो इसे कितना संस्कारी लड़का है। मैं पीछे तो अरे तू तो मम्मियों के आगे तो तू बहुत वो बन जाता है। कह रहा है यार यही तो मेरी टेक्निक है, सारे दोस्तों की मम्मी मुझे पसंद करती है, मेरे दोस्तों को जाने देती है मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है यार, अच्छी बात है। सो एक ये है, एंड ही इज़ रियली विटी, ही इज़ रियली फनी, ही इज़ विटी, बहुत मस्ती खोर है। बस वो कैमरे के आगे वो नहीं करेगा, मीडिया के आगे उसको सीरियस रहना सही लगता है। तो मुझे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ें जो लगी इन बैड्स ऑफ बॉलीवुड की, पूरा शो, अ लॉट ऑफ द शो हैज़ द आउटसाइडर एंड नेबो किड डिबेट, पर सारी कास्टिंग में ना आउटसाइडर्स ही हैं। इतनी इंटरेस्टिंग बात लगी कि वो डिबेट के अंदर मतलब चॉइस तो ले ली उसने, पूरा ही सबको बाहर के लोगों को लाया है। सो डिड यू हैव दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट आउटसाइडर्स, नेपो किड्स विद हिम? व्हाट वाज हिज? यार ही इज द सन ऑफ द बिगेस्ट आउटसाइडर ऑफ आवर कंट्री। आई मीन व्हाट डू यू लाइक? और मुझे लगता है बहुत पुरानी हो गई है डिबेट आउटसाइडर इनसाइडर। मुझे तो लगता है मेरा भी टाइम आ गया नेपो किड्स छोड़ने का मार्केट में। हाँ यार, अब 15 साल हो गए हैं, अब मुझे भी, मेरे भी छोटे छोटे नेपो किड्स घूमे इधर, अच्छा लगेगा। तो है ना भाई, तो वही है, वो वेट कर रहा बेचारा। मेरे साथ कोई तमल्ली में नहीं कर रहा ना भाई, वेटिंग तो मैं भी कर रहा हूँ, वो है बस। तो सिंगल कैसे रहते हो यार? हाँ, हाउ डू यू स्टे सिंगल आफ्टर हाउ डू आई से सिंगल? हाँ मतलब कैसे इतना टेंशन मिलता होगा तुम्हें? नहीं मतलब ऐसा नहीं है, बीच बीच में मेरा भी चलता रहता है इधर उधर, लेकिन ठीक है। ऐसा बिल्कुल ही तुमने वो ब्रह्मचारी बना दिया है मुझे, ऐसा नहीं है भाई। बच्चे हैं सब, यंगस्टर्स हैं, तो ऑनेस्ट टॉक करनी चाहिए उनके आगे। सो यस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं एकदम ही दूध का धुला हुआ आदमी आपके सामने आके सेलिब्रिटी बैठ गया, ऐसा नहीं है। ये तूने कोई बात नहीं की ना, यू हैव नॉट रियली। नहीं, वो मेरे को मुझे प्राइवेट रखना पसंद है, अपनी प्राइवेट लाइफ यार। वो मैं इसीलिए यूट्यूब भी नहीं मैंने बनाया अपना अकाउंट। मैं कुछ दिखाता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये प्राइवेट रहे और मुझे देखने लोग सिनेमा हॉल्स में आए और वहाँ पर मुझे मेरे कैरेक्टर्स को, मेरी फिल्म्स को देखें। सो दैट्स व्हाट आई वांट। इट्स अ फेयर थिंग। आई वांट टू नो, जब शाहरुख खान ने पहली बार देखी बैड्स ऑफ बॉलीवुड और आपके परफॉर्मेंस देखी, व्हाट डिड ही से? यार बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख सर ने मुझे अपना दूसरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया जिसमें बहुत बड़ा रोल है मेरा। सो दैट वही एक गिफ्ट है एक तरह से उनका, कि यार लेट्स ये तो कि यार, सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। सो बिकॉज ऑफ दिस उसका डोर खुला। सो शाहरुख सर के साथ मैं एक सीन कर रहा था एक बार, और वो फिर बहुत सारे लोग थे उसमें और मेरे लिए क्लैपिंग हुई, तो शाहरुख सर ने आके मुझे हग किया और माथे पे किस किया और बोला कमाल है। सो वो देख के मैं, मतलब वो एक्सपीरियंस मेरे लिए, मतलब मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं यार, वो सब क्लैपिंग कर रहे हैं किसी के लिए, एंड स्टिल मुझे आशीर्वाद देने आए। सो ये पता लगता है इतने बड़े होके भी उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, और ये मैं सीख के जाऊँगा, क्योंकि बहुतों के साथ काम किया है मैंने, वो सब कटवा देते हैं अगर अच्छा करें या एडिट कर देते हैं, बट दैट इज़ वाई ही इज़ द किंग, बिकॉज ही ये अच्छा करे तो इस पर रखो कैमरा, ये अच्छा करे इसके सीन्स जोड़ो। सो दैट इज़ वॉट ही इज़, दैट इज़ SRK for you. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.